चलिए बच्चों, उम्मीद है आपको पीछे जितना हमने पाठ पढ़ा वह समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं आगे आगे की ओर बढ़ते हैं। अंडों को हिफाजत की तैयारियां होने लगी। अंडों की हिफाजत की तैयारियां यानी हिफाजत का मतलब रक्षा करना होता है। तो उनकी रक्षा करने की यानी किस तरह से उनको बचाया जाए, किस तरह से ये सब तैयारियां करने लगे। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लगाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। अब डर क्यों लग रहा था उसको? क्योंकि उसने स्टूल जो है वो चौकी रखी हुई थी, उसके ऊपर उसने स्टूल रखी, तो इसलिए उसे डर लग रहा था कि कहीं चौकी और स्टूल हिल जाएं दोनों थोड़ी बहुत और वो गिर ना जाएं। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव जाता था जरा सा हिल जाती थी। तो अब क्या हुआ कि वो स्टूल थी, उसकी चारों टांगे बराबर नहीं थी, छोटी बड़ी थी, इसीलिए जैसे ही जिस तरफ दबाव जाता उसी तरफ वो थोड़ी थोड़ी हिलने लग जाती। तो उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़े लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। अब श्यामा जो है उसका ध्यान कहाँ था? कार्निस पर, यानी कि उसका तो उसकी नज़र वहीं थी कि जैसे तैसे करके उसको थोड़ी बहुत वो अंडे दिख जाएं कि कैसे हैं, तो उसकी भी मन की शांति हो जाए, इसलिए उसका ध्यान नीचे नहीं था बल्कि उसकी आंखें तो ऊपर थी। उसको केशव कुछ भी कहता रहे उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता था और हाथ ढीले पड़ जाते थे, यानी कि ध्यान उधर रहता है इसीलिए हाथों पर ध्यान ही नहीं रहता और वो ढीले हो जाते, उसको ध्यान से नहीं पकड़ पाती थी, जिससे केशव हिलने लगता था। तो केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। अब जैसे ही हाथ वहां रखा उसने तो बैठी हुई चिड़िया जो अपने अंडों को से रही थी वो वहां से उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। यानी जैसे ही केशव ने ऊपर मुंह करके कार्निस पर देखा तो वहां थोड़े तिनके बिछे हुए थे, यानी जहां उसने घोंसला बना रखा था तिनके डाल के, और उसमें कुल 3 अंडे थे। तो अब उनकी एक जिज्ञासा तो शांत हो गई, क्योंकि उनके मन में पहला सवाल तो यही था कि अंडे कितने होंगे, कितनी संख्या में होंगे, तो वो उसे पता चल गया। अब जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर रखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था, यानी कि जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे आज से पहले बने हुए चिड़िया के, वैसा घोंसला नहीं था, सिर्फ वहां कुछ तिनके हुए बिछे हुए थे। तो श्यामा ने नीचे से पूछा, कई बच्चे हैं भैया? यानी कि भैया कितने बच्चे हैं? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले, यानी कि अभी तो सिर्फ अंडे हैं और जो कि 3 हैं, बच्चे अभी नहीं निकले हैं। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। वो कहती है कि एक बार उठा के मुझे दिखा दो कि कितने बड़े अंडे हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ। चिथड़े कहते हैं फटे पुराने कपड़े का टुकड़ा होता है, उसे हम चिथड़ा कहते हैं। तो कहता है कि पहले कोई चिथड़ा ले आ, यानी कोई फटा पुराना कपड़ा पड़ा होगा वो ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। तो कहता है कि अब मैं इनको बेचारों को थोड़ा गदम करने के लिए कोई कपड़ा डाल दूंगा, ये तिनकों पर पड़े हैं तो बेचारों को तकलीफ हो रही होगी। तो श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके यानी कि उसको फोल्ड करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। अब श्यामा फिर कहती है कि तुम तो वहीं गद्दी बना करके उनको बिछा करके वहीं पे बिठा रख रहे हो अंडों को, मुझे तो दिखाया ही नहीं, एक बार मुझे भी तो दिखाओ। तो केशव कहता है, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। फिर कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें दिखा दूंगा, पर पहले छाया करने के लिए जो हम टोकरी लाए थे वो तो पकड़ा मुझे। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। अब श्यामा ने जल्दी से उसको टोकरी पकड़ाई और फिर क्या बोली कि अब तुम नीचे उतरो और मैं ऊपर चढ़ूंगी और फिर मैं अंडों को देखूंगी, क्योंकि उसकी भी तो जिज्ञासा थी। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा।
फिर उसको अगला काम बता दिया कि अब टोकरी तो लगा दी, इनके खाने और पीने के लिए जो हमने दाना पानी रखा था वो भी लेके आ। तो श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। आहिस्ता का मतलब होता है धीरे से, तो धीरे से वहां से वो उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, गिड़गिड़ाकर यानी कि उससे प्रार्थना की, अब हमको भी चढ़ा दो भैया, कि अब मुझे भी तो दिखा दो भैया, एक बार चढ़ जाने दो। केशव, तू गिर पड़ेगी। केशव कहता है कि नहीं, तू अभी छोटी है, गिर जाएगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। फिर श्यामा कहती कि नहीं, तुम नीचे से पकड़ लेना, तो फिर मैं नहीं गिरूंगी, मैं भी देख लूंगी। तो केशव कहता है, न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी। फिर वो डर दिखाता है कि अगर तू कहीं गिर गई तो अम्मा है वो मुझे मार डालेगी, मेरी चटनी बना देगी मार मार के, इसलिए तू नीचे ही सही है। कहेगी तूने ही चढ़ाया था, अम्मा मुझे कहेगी कि तूने इसे चढ़ाया था इसलिए गिरी है। क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। फिर उसको वो दिलासा दे देता है कि मैंने अंडे देख लिए, बहुत बिल्कुल सही हैं और बिल्कुल आराम से हैं, इसलिए अब तुम्हें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब उसमें से बच्चे निकल जाएंगे तो फिर हम उनको पालेंगे साथ में, तब देख लेना। तो दोनों चिड़ियाँ बार बार कार्निस पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख दिया, चौकी जहाँ की थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। फिर वो उससे क्या कहती है कि तुमने मुझे नहीं दिखाया ना, तो अब मैं जाके अम्मा को सारी बात बताऊंगी। केशव कहता है, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। उसको डराता है कि अगर तूने माँ से बताया तो मैं तेरी पिटाई कर दूंगा। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो चार सरना हो जाते। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में टोकरी कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा कि तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को न निकलना, किसने किवाड़ खोला? फिर वो माँ ने उनको देख लिया, माँ की आंखें खुल गई और वो बाहर आ गई उनकी आवाज़ सुन करके, और पूछ रही है कि तुम में से दोनों में से दरवाज़ा किसने खोला, ये बताओ। किवाड़ होता है दरवाज़ा, दरवाजे को कहते हैं किवाड़ देसी भाषा में। तो कहते हैं कि तुमने दरवाज़ा किसने खोला, ये बताओ मुझे। तो किवाड़ केशव ने खोला था। अब वो तो सबको पता है कि किवाड़ किसने खोला था, केशव ने खोला था दरवाज़ा उठ के। लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही, उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। अब श्यामा को अपने भाई पर दया आ गई और लगा कि अगर उसने बता दी सारी बात तो भैया की पिटाई हो जाएगी, इसलिए उसने कुछ नहीं बताया। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कहने दे। अब केशव को डर लग रहा था अंदर ही अंदर कि कहीं श्यामा ने सच बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। अब उसको ये क्यों लग रहा था कि श्यामा बता देगी, क्योंकि श्यामा को उसने अंडे नहीं देखने दिए ना, तो क्या पता वो बता भी दे। आप लोग भी तो ऐसे ही करते हो ना आपस में, जब भाई बहन की बात नहीं मानता तो बहन जाके शिकायत कर देती है। तो ऐसा ही इन दोनों बहन भाइयों में भी चल रहा था। तो अंडे न दिखाए थे, इससे अब उनको श्यामा पर विश्वास ना था। अब अंडे नहीं दिखाए थे ना, इसलिए उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या पता गड़बड़ कर सकती है। तो श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, यानी श्यामा अपने भाई से प्यार करती थी इसीलिए चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। यानी श्यामा चुप क्यों थी, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि उसकी चुप्पी की वजह अपने भाई के प्रति उसका प्यार था, या फिर जो गलती की थी उसमें वो भी बराबर की हिस्सेदार थी, इसलिए डर के मारे उसने कुछ नहीं बताया। शायद दोनों ही बातें थी, तो हो सकता है इनमें से ये दोनों ही बातें रही हो। तो अब इतने अब तक जितना हमने पाठ पढ़ा है उसके आधार पर कुछ मुख्य प्रश्न बनते हैं। तो आइए हम उन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों की आंखों में नींद क्यों नहीं थी? यानी कि माँ भी सो गई थी वहां पर और बच्चे सिर्फ सोने का नाटक कर रहे थे, सो रहे थे, तो उनको नींद आ ही नहीं रही थी। उनकी आंखों में नींद क्यों नहीं थी, क्यों गायब हो गई थी, ये बताना है। दूसरा है, अम्मा के सोने के बाद बच्चे कहाँ गए? यानी कि जैसे ही अम्मा सो गई, उनकी माँ सो गई थी, तो बच्चे कहाँ गए थे, वो बताना है। अगला प्रश्न है, केशव के कार्निस पर हाथ रखते ही क्या हुआ? यानी कि जैसे ही केशव ने कार्निस पर हाथ रखा तो क्या हुआ? अगला प्रश्न है, चिथड़े शब्द का क्या अर्थ है, वह लिखना है। और लास्ट है, चिड़िया कार्निस पर बैठे बिना ही
क्यों उड़ जाती है। बच्चों ये इसमें शायद थोड़ी सी लिखने में गड़बड़ हो गई। तो इसका यह प्रश्न है कि चिड़िया कार्निस पर बैठे बिना ही, बिना शब्द ऐड करना है बैठे के बाद, चिड़िया कार्निस पर बैठे बिना ही क्यों उड़ जाती है, यह बताना है कि उसकी क्या वजह है। और ये सभी प्रश्न आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, इनके उत्तर लिखने हैं और जो गृह कार्य जहाँ लिखते हो वहाँ लिखने हैं। और बच्चों लिखाई का विशेष ध्यान रखेंगे कि लिखाई साफ सुथरी होनी चाहिए, बिल्कुल सुंदर होना चाहिए काम आपका। ठीक है, धन्यवाद।